नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो, जो कि रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या राजस्थान में किसी भी प्रकार की आप भर्ती परीक्षाएं दे रहे हैं तो उसमें ये टॉपिक लगता है राजस्थान का एकीकरण। देखते हैं, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए 1946 में जब यह स्पष्ट प्रतीत होने लग गया था कि भारत की स्वतंत्रता अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। राजस्थान को एक एकीकृत राजस्थान के रूप में बदलने के लिए विभिन्न ये रियासतों में बटे हुए राजस्थान को किस प्रकार एक किया गया, उसी के बारे में हम आज देखने वाले हैं। सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। तो राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने जून 1946 में प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधान वेता के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन तारीख 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं हैं, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। जयपुर के महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से दीवान सर वी.टी. कृष्णम आचार्य ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय संघ को सौंप दिए जाए और शेष विषय इकाइयों के पास रहे। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहा कि यदि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्या को दूसरा हल है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती, वे पड़ोस को बड़ी रियासतों में मिल जाए। परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। मत्स्य संघ का निर्माण। देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर और भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों से नहीं बच सकी। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ है। भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। तो देखिए, अलवर के जो दिए हुए महाराजा वो थे तेज सिंह और उनके जो दीवान थे N.B. खरे। तो गांधी जी की हत्या में इनका हाथ होने का संदेह होने के कारण इन्हें दिल्ली में नज़रबंद कर दिया गया और अलवर का प्रशासन स्वयं ब्रिटिश हाथों में आ गया। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति में भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा निकम्मा साबित हुआ है। इससे पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, वह स्वयं वहां के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत को सौंप दिया। तो देखिए, प्रथम चरण 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ का। इसमें एक ठिकाना था नीमराना, उसके अलावा अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, जो कि पूर्वी राजस्थान का अंतर्गत आता था। प्रथम चरण मत्स्य संघ जो देखिए, इसमें तो दी हुई है 18 मार्च 1948, लेकिन जब राजस्थान पोर्टल विधानसभा की अगर आप साइट पे जाते हैं तो वहाँ 17 मार्च 1948 तिथि दी हुई है। तो दोनों ही तिथियां मानी जा सकती है, जो भी ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। अलवर भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने योग्य नहीं थी। इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बना लिया। नए राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री N.B. गॉडगिल द्वारा भरतपुर फोर्ट में किया गया। 17 मार्च 1948 को किया गया। संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख और उपराज प्रमुख महाराजा करौली गणेश पाल को बनाया गया। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता जो थे शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने।
तो 4 रियासतें थी, एक चीफ थी नीमराना। 17 मार्च 1948 को उद्घाटन किया गया। उदय भान सिंह धौलपुर नरेश को राज प्रमुख, करौली के गणेश पाल को उपराज प्रमुख और अलवर प्रजामंडल के नेता शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब देखिए, इसे मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था वो के.एम. मुंशी के आग्रह पर दिया गया था। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। शोभाराम कुमावत का जो मंत्रिमंडल था उसमें जुगल किशोर चतुर्वेदी जो कि भरतपुर से थे और गोपीलाल यादव। इसके अलावा चिरंजीलाल शर्मा करौली से, भोलानाथ अलवर से और धौलपुर से मंगल सिंह, ये सम्मिलित थे इनके मंत्रिमंडल में। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या थी 18.38 लाख और वार्षिक आय थी 184 लाख रुपए। तो देखिए, ये तीनों तथ्य है क्योंकि 184 लाख रुपए ये वार्षिक आय पूछा जा चुका है। जो अधीनस्थ बोर्ड की कोई परीक्षा हुई थी, मुझे एग्ज़ाम का नाम तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ये पूछा गया था कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। 184 लाख, 12,000 वर्ग किलोमीटर यहाँ की क्षेत्रफल था और लगभग 13.38 लाख यहाँ की जनसंख्या थी। दूसरा है चरण जिसके अंतर्गत राजस्थान संघ का निर्माण होता है। रियासती विभाग ने 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दिया। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ महाराणा सहमत नहीं थे और उस वक्त जो मेवाड़ के महाराणा थे वो भूपाल सिंह जी। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के न शामिल होने के रूप में ही आया। आखिरकार बिना मेवाड़ के ही यह संघ अस्तित्व में आ गया। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों में शासकों ने कोविनेंट, जिसे विलय पत्र कहते हैं, पर हस्ताक्षर कर दिए। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट बताई और इनका एक कथन आता है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर यह कर दिया कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो देखिए, 9 रियासतें थी राजस्थान संघ में। 25 मार्च 1948 को इसका गठन होता है। बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ व शाहपुरा और एक चीफ था कुशलगढ़। इसको मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। इसका उद्घाटन N.B. गॉडगिल के द्वारा किया गया था। N.B. गॉडगिल द्वारा। कोटा के महाराज जो थे भीम सिंह, उन्हें राज प्रमुख बनाया गया। बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया और प्रधानमंत्री बनाए गए गोकुल लाल असावा। कोटा को राजस्थान संघ की राजधानी बनाई गई। यहाँ का जो क्षेत्रफल था 16,807 किलोमीटर, जनसंख्या 23.5 लाख और वार्षिक आय जो थी 2 करोड़ रुपए थी। राजस्थान संघ द्वितीय चरण में 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग की नियुक्ति की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा। उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ में विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरे अवसर के इंतजार में था। ये देखिए, रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका कार्य था सभी रियासतों का भारत में विलय करने के लिए उन्हें मनाना। रियासती विभाग ने ये नीति बना ली थी कि किसी भी रियासत का शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रिवी पर्स नहीं दिया जाएगा। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक प्रिवी पर्स की मांग की गई। रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रिवी पर्स,
5 लाख वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों के खर्च के लिए देना स्वीकार कर लिया। उसने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार कर लिए। तो देखिए, संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाए गए मेवाड़ के महाराणा। उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाली अन्य रियासतों के शासकों को इतनी राशि नहीं दी गई थी। मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। कोटा में राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ ने विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी। अतः वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी है और कई राजा महाराजा अन्य अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, अतः समारोह निर्धारित तारीख को ही संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तर्क मान लिया। 25 मार्च को भारत सरकार ने मंत्री एनविल गाडगिल ने कोटा में नए राज्य का उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राजप्रमुख, गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई। ये राजस्थान संघ के संदर्भ में है। संयुक्त राजस्थान तो अब बनेगा जब उसमें मेवाड़ मिलेगा। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा ने राजप्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंचे। तो देखिए, 18 अप्रैल 1948 को गठित हुआ संयुक्त राजस्थान, जिसमें उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान संघ, जिसमें 9 रियासतें थी, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और चीफशिप जो थी कुशलगढ़, इसके मिलाकर जो राजस्थान संघ बनाया गया था, उसमें मेवाड़ रियासत का विलय होकर संयुक्त राजस्थान बना 18 अप्रैल 1948 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मेवाड़ महाराणा जो थे भूपाल सिंह राजप्रमुख, माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। कोटा के जो महाराव थे भीम सिंह, उन्हें उपराज प्रमुख बनाया गया। उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह और डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा का जो मंत्रिमंडल था, उसके अंतर्गत जो प्रमुख नाम आते हैं, गोकुललाल असावा, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या, अभिन्न हरि, ब्रज सुंदर शर्मा, ये सभी सम्मिलित थे। संयुक्त राजस्थान था, उसका जो कुल क्षेत्रफल था 29,777 वर्ग मील था। जनसंख्या लगभग 42,60,918 जहाँ की जनसंख्या थी, और वार्षिक जो आय थी लगभग 3.16 करोड़ रुपए थी। पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ लें और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर ले। पंडित नेहरू की सलाह पर राजप्रमुख के साथ ही वर्मा जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छानुसार मंत्रिमंडल का गठन किया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। इस अल्प अवधि में ही वह
कर दिखाया जो प्रांत या राज्य सरकार की 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई थी। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व और उनके तपे तपाए सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान को सदियों से शोषित जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाया। चौथा चरण आता है वृहत राजस्थान का निर्माण। वृहत राजस्थान का निर्माण, जिसे विशाल राजस्थान कहते हैं, चौथे चरण के अंतर्गत 30 मार्च 1949 जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय होगा। 4 बड़ी रियासतों के मिलने के कारण ये वृहत राजस्थान या विशाल राजस्थान कहलाया। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहत राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी, परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यवहारिक कठिनाइयां थीं। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जैसी रियासतें थीं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्य की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था। ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों की आर्थिक सामर्थ्य से बाहर था। अतः रियासती विभाग इन रियासतों को वृहत राजस्थान में शामिल करना चाहता था। दिसंबर 1948 के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजाओं से वृहत राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विनिमय शुरू किया। तीनों शासक अपनी अपनी रियासतों को पृथक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे। अंततोगत्वा कई बैठकों के बाद मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिए मनाने में सफल हो गए। जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा की उपस्थिति जन समुदाय ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इसके पश्चात इस योजना पर विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाएगा। उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का सम्मानीय पद दिया जाएगा। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर अगले ही दिन उन्होंने निर्णय पर हस्ताक्षर किए। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति पी सत्यनारायण राव समिति नियुक्त की। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। तो देखिए, राजधानी जयपुर को बनाया गया पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। हाईकोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम एवं एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। हीरालाल शास्त्री को इस वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो देखिए, वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का विलय कर राजधानी जयपुर को बनाया गया पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जयपुर के वृहत, देखिए, भारत के उप प्रधानमंत्री, क्योंकि 1949 तक भारत आज़ाद हो गया, तो भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को वृहत राजस्थान का राज प्रमुख, महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर को महाराज प्रमुख, कोटा के महाराव भीम सिंह को उपराज प्रमुख व हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। कई अन्य विभागों की स्थापना भी की गई। हाईकोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज एवं कस्टम विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 19 जुलाई 1948 को केंद्रीय सरकार के आदेश पर लावा जो चीफ शिप थी उसको जयपुर राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो 3 चीफ शिप थी, जो कौन कौन सी थी? नीमराणा थी जो मत्स्य संघ में विलय हुआ, उसके बाद कुशलगढ़
राजस्थान संघ में और लावा जो चीफ शिप थी उसका वृहद राजस्थान में विलय कर लिया गया। इस प्रकार से 4 चरणों में लगभग संपूर्ण राजस्थान का विलय कंप्लीट हो गया था। इसके बाद 5वें चरण में मत्स्य संघ का अब उसमें विलय होगा राजस्थान संघ में, क्योंकि अब तक जो 4थे चरण तक राजस्थान बनकर तैयार हो चुका है। वृहद राजस्थान में विलय होगा मत्स्य संघ का। तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जो करौली थी वहाँ की रियासतों का एकीकरण 18 मार्च 1948 को हो गया और मत्स्य संघ बना था, जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल गई। तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं था। इन रियासतों को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ का चारों इकाइयों को 15 मई 1949 में राजस्थान में विलय कर दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री शोभाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। तो देखिए 5वां जो चरण था जिसका नाम दिया गया था मत्स्य संघ का विलय होने के बाद संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, 15 मई 1949। शंकरराव देव समिति जिसकी सिफारिश पे मत्स्य संघ का विलय किया गया था राजस्थान में, वृहद राजस्थान में, ये 3 सदस्यीय समिति थी। इसमें सिद्धावा, प्रभुदयाल और शंकरदेव राव, ये तीनों ही इसमें सम्मिलित थे। आर के सिद्धावा, प्रभुदयाल और शंकरदेव राव। पूछा गया है ये प्रश्न क्योंकि भरतपुर और धौलपुर के शासक तो चाहते थे कि वो यूपी में मिले, लेकिन वहाँ की जनता की राय जानने के लिए शंकरदेव राव समिति का गठन किया गया और उन्हीं की सिफारिश पर फिर भरतपुर और धौलपुर का राजस्थान में विलय कर लिया गया। इस प्रकार 5वें चरण तक संयुक्त वृहत्तर राजस्थान 15 मई 1949 तक बनकर तैयार हो गया। अब आता है 6ठा चरण जिसमें राजस्थान संघ जो जिस नाम से है जनवरी 1950।